कितनी बार आपने अपनी लाइफ में सोचा है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता कि शुरू कैसे करें? या फिर आप जितनी भी बार ये सोचते हैं कि आप ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ शुरू भी कर देते हैं, लेकिन उसे ख़त्म नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और उन रीज़न्स के बारे में हम जानेंगे जो आपको अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुँचने देता। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला रीज़न है फ़ियर ऑफ फेलियर। फेलियर सबसे बड़ी वजह होती है डर। डर किस चीज़ का? फेलियर का। बहुत लोग अपने पोटेंशियल को इसलिए नहीं रीच कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो फेल हुए तो दुनिया क्या कहेगी। लेकिन सच तो ये है मेरे दोस्त, फेलियर के बिना ग्रोथ ही नहीं हो सकती। जिस इंसान को हार का एहसास नहीं है, उसे जीत की कीमत कैसे पता लगेगी? फेलियर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सक्सेस पाने के लिए। आप अपनी लाइफ में किसी भी बड़े इंसान को देख लीजिए, वो अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी फेलियर से गए ही होंगे। बिना फेलियर के आप कभी सक्सेस नहीं हो पाते। तो फेल होने से मत डरो। दूसरा रीज़न है लैक ऑफ क्लियरिटी। दूसरा रीज़न ये है कि आप में क्लियरिटी की कमी है। लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए। आप खुद सोचिए, आपको सक्सेसफुल बनना है, लेकिन किस तरह से सक्सेसफुल बनना है? आपके लिए सक्सेस का एक्चुअल मीनिंग है क्या? क्या आपको पता है? आपके लाइफ के गोल्स क्या है, क्या आपको पता है? आपको आपकी लाइफ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, क्या आपको यह पता है? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको इनके बारे में जानना होगा। आपको अपना टाइम और एनर्जी किस चीज़ में इस्तेमाल करना है, अगर आपको वही नहीं पता तो आप क्या करेंगे अपनी लाइफ के अंदर? क्या आप इंटरनेट पर सिर्फ और सिर्फ लोगों की बड़ी बड़ी चीज़ें या फिर बड़ी बड़ी बातें सुन के इन्फ्लुएंस हो गए हैं सक्सेस को लेकर, या फिर आपको एक्चुअली सक्सेसफुल बनना है? और अगर बनना है तो क्यों बनना है? कि आपने इन सब चीज़ों के बारे में कभी विचार किया है? अगर नहीं तो आज पेन और पेपर लीजिए और बैठ जाइए इन सारी चीज़ों के बारे में विचार करने के लिए। बिकॉज आपके अंदर एक सेंस ऑफ क्लियरिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लाइफ के अंदर क्या चीज़ चाहिए और किस तरह से उस चीज़ को आप हासिल करेंगे उसके लिए। अब तीसरा टॉपिक है कंफर्ट जोन। देखिए, हम सबको अपने कंफर्ट जोन में रहना बहुत पसंद है, लेकिन यही कंफर्ट जोन हमें जो है हमेशा आगे बढ़ने से रोकता है। हम अपनी पोटेंशियल तक तब तक नहीं रीच कर पाते जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। हमें अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। अब देखिए, अनकंफर्टेबल होने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा कोई टास्क कीजिए जिससे आपको जो है बहुत ही ज़्यादा सोशली प्रॉब्लम आए, लेकिन मेरा मतलब ये है कि आप धीरे धीरे नए एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कीजिए। नई स्किल सीखने के अंदर टाइम लगाना, कुछ नया पढ़ना, कुछ नई चीज़ें देखना, कुछ नया कीजिए। अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। आप एक जो अपने डेली कंफर्ट जोन के अंदर फंसे रहते हैं, जहाँ पर आपकी ग्रोथ नहीं होती, उसके बाहर आपको धीरे धीरे निकलना होगा। छोटी छोटी हैबिट्स जब रोज़ बनाएंगे, वो आपको इस कंफर्ट जोन के बाहर लाएगी। यही वो हैबिट्स होगी जो आपको ज़िंदगी के अंदर किस जगह पहुँचना है और किस तरह पहुँचना है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बिकॉज आप एक ऐसे इंसान बन पाओगे जो हर एक परिस्थिति में काम कर सकता है, ना कि कोई ऐसा इंसान जो कि सिर्फ अपनी कंफर्टेबल परिस्थितियों में काम करता है। अब बात करते हैं चौथे टॉपिक की, रॉन्ग एनवायरनमेंट। देखिए, जिस तरह कंफर्ट जोन के बाहर निकलना ज़रूरी है, उसी तरह से गलत एनवायरनमेंट के बाहर निकलना भी उतना ही ज़रूरी है। आपका एनवायरनमेंट आपके सक्सेस के लिए बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग होते हैं जो हमेशा आपको नीचे खींचने की कोशिश करते रहते हैं, तो आप कभी अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाओगे मेरे दोस्त। लेकिन सवाल ये है कि नेगेटिव लोगों को पहचाने कैसे? तो इसके लिए आपको इस वक्त आई बटन पर एक वीडियो शो हो रही होगी, जहाँ पर मैंने ऐसे 5 साइन बताए हैं जो कि आपको आपके टॉक्सिक फ्रेंड के बारे में बताएंगे और उनसे डील किस तरह करता है वो भी मैंने समझाया है। आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आपको नेगेटिव लोग क्या होते हैं, अगर वो आपके आसपास है तो उनसे किस तरह डील करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएगी मेरे दोस्त। और आप ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए इस वीडियो का सबसे आखिरी पॉइंट, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आपके पास चाहे कितने भी रिसोर्सेस क्यों ना हो, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो उस बात से क्या होगा? क्या फ़र्क पड़ेगा उस टैलेंट का? बिकॉज़ जब आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आपके पास किसी भी तरह की कंसिस्टेंसी नहीं है, और बिना कंसिस्टेंसी के काम करने से आपको रिजल्ट भी अनइवन मिलेंगे। देखिए, एक इंसान जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है लेकिन ज़रा भी डिसिप्लिन नहीं है, वो इंसान एक दिन काम करेगा अच्छे रिजल्ट देगा, 2 दिन 3 दिन काम नहीं करेगा उनसे रिजल्ट जो है बुरे हो जाएंगे या फिर उसे रिजल्ट मिलेगा नहीं। फिर वापस वो 1-2 दिन काम करके उसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फिर वो कुछ टाइम के लिए काम नहीं करेगा। इस तरह से उसकी लाइफ बहुत ही अनइवनली चलती रहेगी।
लेकिन जो इंसान भले ही टैलेंटेड ना हो, लेकिन हर रोज डेडिकेटली सही दिशा के अंदर सही क्लियरिटी के साथ पूरा का पूरा हार्डवर्क करता है, वो इंसान हमेशा सक्सेस अचीव करेगा। माना उसकी जिंदगी जो है उस टैलेंटेड इंसान से शायद स्लो चल सके, लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग के अंदर, बिकॉज एक टाइम के बाद उसके पास जरूर टैलेंट ना हो, लेकिन उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्किल्स आ जाएगी जो उस टैलेंटेड इंसान को बीट करने में उसकी मदद करेगी, बिकॉज वो डिसिप्लिन रहा। I don't care how good you are in anything. You don't have discipline. You ain't nobody. Right. You're nothing without discipline. Because you give up under the slightest struggle without discipline. 100%. I mean, discipline is doing what you hate to do, but do it like you love it. Doing what you hate to do, but do it like you love it. That is a great quote. बिकॉज उस इंसान ने हर रोज बिना थके, बिना कुछ टाइम देखे, बिना किसी चीज की परवाह किए काम किया, पूरे के पूरे डिसिप्लिन के साथ अपना काम किया मेरे दोस्त। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी डेली हैबिट्स को लेकर ज़रा भी डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप अपने रूटीन को लेकर ज़रा भी डिसिप्लिन नहीं है मेरे दोस्त, तो आज ही हो जाइए। इस वीडियो को एज अ रिमाइंडर यूज़ कीजिए अपने आप को बेटर बनाने के लिए और अपने आप के फुल पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए मेरे दोस्त। अगर आप अपने पोटेंशियल तक पहुंचना चाहते हैं तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई कीजिए। अपने हर एक फियर को अपनी लाइफ के अंदर सामना कीजिए और उनसे आगे बढ़ जाइए। अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सुधारिए, एक क्लियरिटी लाइए अपनी ज़िंदगी के अंदर कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, और इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन रहिए। ये 5 चीज़ें अगर आपने कंट्रोल कर ली तो आप अपने ट्रू पोटेंशियल को अचीव कर पाएंगे और ज़िंदगी के अंदर बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। आज की वीडियो के अंदर मेरे दोस्त सिर्फ इतना ही। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।